मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। आप पल दो पल के नहीं, आपकी कीर्तिमान कभी भुलाई नहीं जा सकती। इंडियन टीम के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी ने जब क्रिकेट से संन्यास ली तो सारी दुनिया के फैन हैरान हो गए कि ऐसा क्यों। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बेगूसराय क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी मृत्युंजय कुमार वीरेश जी हैं, हमारे सीनियर प्लेयर सरवन अर्क जी हैं और हमारे एक और क्रिकेट प्लेयर कृष्ण कुमार जी हैं। आइए हम उनसे मिलते और चर्चा करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने यूँ अचानक से संन्यास क्यों ले ली। नमस्कार, आप तीनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चर्चा का विषय महेंद्र सिंह धोनी है। वीरेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, महेंद्र सिंह धोनी एक सबसे सफल तक क्रिकेटर, कप्तान, उनका यूँ अचानक संन्यास लेना, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेट के एक बहुत बड़े प्लेयर है। महेंद्र सिंह धोनी देश ही नहीं विश्व में क्रिकेट जगत में एक अपनी छाप छोड़ी है। उनका एकाएक ये हम क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए ये हम लोग भी समझ नहीं पाए, क्योंकि वो आईपीएल की तैयारी में थे और एकाएक हम लोग को समाचार मिला कि उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम क्रिकेट प्रेमियों के लिए निराशाजनक था कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हम लोग यही जानते थे कि कुछ दिन और अभी खेलेंगे। हम लोग तो विश्व कप सोच रहे थे कि अगले विश्व कप तक वो निश्चित रूप से भारतीय टीम के हिस्सा होते तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन ये समझ हम लोग भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों किया, जबकि अभी आईपीएल होने हैं, खुद आईपीएल में खेल भी रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी एक कुशल कप्तान ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी एक कुशल क्रिकेटर ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे व्यवहार कुशल, आप देख सकते होंगे जब भी वो मैदान में रहते होंगे कभी आप उनको गुस्सा या किसी आक्रामक के रूप में आप उनको नहीं देखते होंगे। उनको लोग कूल कैप्टन बोलते थे जी, उनका टैग था कूल कैप्टन। बिल्कुल, और इस चीज़ के लिए उनकी प्रशंसा अन्य देश के भी खिलाड़ी और अन्य देश के लोग, आप देख सकते हैं उनका एकाएक संन्यास की घोषणा हो और पूरे देश यानी विश्व के जितने राजनेता से लेकर जितने भी हरकंप मच गई, किसी कौन ऐसा शख्स और कौन ऐसे हस्ती नहीं था जो हस्तप्रभ थे और जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को के प्रधानमंत्री हों, उन्होंने भी अफसोस जताया कि एक क्रिकेट का युग का अंत। लोग ऐसा, ये फैसला लेने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके विषय में तो हम लोग तो ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है कि टेस्ट करियर से बहुत पहले उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, उनके मन में पता नहीं क्या आया होगा, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन हम लोग इससे आहत हैं। हम लोग की इच्छा थी कि महेंद्र सिंह धोनी और इस देश के लिए खेलते, खास करके विश्व कप तक, और एकाएक उनका जाना मतलब संन्यास ले लेना। अगर वो किसी टूर्नामेंट में खेलते, अगर उस मैच के दौरान अगर उनकी विदाई होती तो निश्चित रूप से देश के लोग और देश के क्रिकेट प्रेमी उस पल को याद करते, उस क्षण को देखते तो ज़्यादा अच्छा। यही सवाल था मेरा कि संन्यास लेना वाकई उनका ये खुद का पर्सनल चॉइस था, मगर अगर यही संन्यास अगर उनको बहुत सम्मानजनक किसी टूर्नामेंट में अगर वो लेते, जैसे सचिन, बहुत सारे बाकी प्लेयर जो दिग्गज प्लेयर हैं वो लेते हैं, तो कितना अच्छा रहता। देखिए, ऐसे बहुत कई क्रिकेटर हैं, आप विदेश में भी बहुत जैसे बहुत महानतम क्रिकेट है, जैसे रिकी पोंटिंग भी थे, बहुत सारे थे, सुनील गावस्कर थे, जो भी ऐसे क्रिकेटर हैं जो बड़े बड़े ने, वो निश्चित रूप से हम तो बीसीसीआई से आग्रह भी करेंगे कि एक सम्मानित उनके सम्मान में एक मैच का आयोजन हो और उसमें उनको उस खेल कर उसको उनका उसमें विदाई हो, ताकि उसके पूरे विश्व के लोग उस प्रत्यक्ष गवाह को अपने आंखों से देखें और धोनी को, क्योंकि उस लायक है वो, क्योंकि उनका एकाएक संन्यास की घोषणा ये हम लोग के लिए पच नहीं रहा ये चीज़। तो हम बीसीसीआई से और भारत सरकार से भी आग्रह करेंगे कि एक अच्छा सा मैच का आयोजन हो। का जाना मतलब संन्यास लेना एक अच्छे विकेट कीपर के साथ साथ एक अच्छे बल्लेबाज भी थे, और वैसे हमको तो नहीं लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की भरपाई अभी इतनी जल्दी हो सकेगी, ये मेरा मानना है। समय लगेंगे,
हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन अभी फिलहाल भरपाई करने वाला इस क्रिकेट जगत में, खास करके भारत में, हमको नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। जैसा कि उन्होंने संन्यास लेने से पहले एक ट्वीट किया कि मैं पल दो पल का, इसका क्या अर्थ हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से अगर जिसकी पहचान हो क्रिकेट से हो, अगर उस चीज़ को छोड़कर वो आदमी जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस आदमी पर क्या बीतता है उस समय। बट उनका थ्रू आउट द अगर हम जर्नी देखें कि वो उन्होंने सब कुछ वो अचीवमेंट कर लिया जो एक अच्छे क्रिकेटर को अचीव करना चाहिए। उन्होंने देश का सम्मान दिया, अपने फैमिली को किस तरह से आके। देखिए, मैं बता दूं, देश की भावना के साथ साथ आप देखिए कर्नल में भी उन्होंने गया, सेना में। तो मेरा कहने का तात्पर्य, एक महेंद्र सिंह धोनी कभी आप बता सकते हैं उनके जीवन में एक भी दाग या कहीं किसी के विषय में उन्होंने कोई गलत बोला हो, किसी को ठेस पहुंचाया हो, या कोई विवादित कभी बयान दिया हो? हर हमेशा जूनियर क्रिकेटरों को प्रमोट किया हुआ आदमी, और उसी का देना कि टीम इंडिया बनी। सौरभ गांगुली के बाद अगर किसी भारतीय क्रिकेट को अगर एक क्षितिज पर ले जाने का काम किया तो उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। सरवर अर्क जी, जैसा कि आप बेगूसराय के बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं, सारे लोग जानते हैं आपको, ये जो हुआ संन्यास उन्होंने लिया, संन्यास का फैसला किया, क्योंकि आप क्रिकेटर हैं तो आप बेहतर उनका दर्द जान सकते हैं कि उनका ये ट्वीट करना और सबको गंभीर बना दिया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो ये इसको क्या दर्शाता है? आप अपने नज़रों से बताएं हमें। मेरी समझ से ये जल्दीबाजी में, हम लोग को लगता है कि ऐसा जल्दीबाजी में लिया फैसला, लेकिन ये एक पूर्व नियोजित था कहीं ना कहीं, क्योंकि एक खिलाड़ी एक्चुअली जानता है कि उसको कब रिटायर होना है। वो एक्चुअली जानता है अपनी बॉडी की कैपेसिटी को, वो खुद कैलकुलेट कर लेता है कि हमें कितने दिन तक और खेलना है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके लिए आपको फिजिकली कहीं ना कहीं ज़्यादा फिट रहना होता है। तो मैंने कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू पढ़ा था, एक या इंस्टा वगैरह पर उनका कुछ आया था, तो मैंने उसमें पढ़ा था कि उन्होंने लिखा था कि मैं जब तक अपनी टीम के सबसे फास्टेस्ट स्प्रिंटर को हराता रहूँगा तब तक मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा। तो बराबर बहुत सारे यूट्यूब पर उनका वीडियो भी आया था जब वो पांड्या के साथ दौड़ते थे और स्प्रिंट में हराते थे 100 मीटर्स में। तो मेरे ख्याल से ये पूर्व नियोजित था। और आज मैंने जो रायना का इंटरव्यू पढ़ा रिटायरमेंट के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि कितनी क्या बोले उसको, देशभक्ति कितनी उन दोनों में भरी हुई थी। जैसा कि वीरेश भाई ने कहा कि अभी उन्होंने आर्मी के लिए बहुत कुछ किया एम एस धोनी ने, तो उन्होंने कहा था कि ये संयोग काफ़ी अनूठा उन्होंने बताया रैना अपने और MSD के बारे में, कि वो दोनों आए और ये 73वां शायद हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे 74वां था शायद। तो वो कुछ कैलकुलेशन बताया कि महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर 7 है और शायद उनका कुल मिला के कुछ ऐसा ही था कि 4 था उनका जर्सी नंबर रैना का। तो उन्होंने कहा दोनों कैलकुलेट करके 74 होता है और हमारा जो स्वतंत्रता है दिवस है वो भी 74 है। तो हम इसी दिन दोनों ने हम लोग मिल करके संन्यास लिया और हम दोनों इंस्टा पे या डालने के बाद फिर गले मिले और दोनों रोए। जी, जैसा कि आपने बोला सुरेश रैना की, ये तो सवाल है ही, क्योंकि सुरेश रैना ने ट्वीट किया कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ संन्यास लेना ये काफ़ी गर्व की बात होगी। इसको क्या दर्शाता है? ये दोस्ती या फिर टीम या फिर शायद दोनों एक दर्द से गुजर रहे हों? नहीं, ऐसा दर्द कुछ नहीं होता, कुछ दोनों के लिए करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो सडनली एक ही वक्त में अगर दोनों संन्यास लेने का फैसला ले रहे हैं तो फैसला, हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, जब दो खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम में, जब 11 खिलाड़ी होते हैं तो आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है कि आप किसी के बहुत क्लोज हो जाते हैं। या मैं अगर एज ए कैप्टन हूँ, अगर कोई ना कोई हमारा फेवरेट प्लेयर हो जाता है, तो धोनी का फेवरेट प्लेयर 3-4 जो भी थे उसमें रैना भी थे और शायद यही अटैचमेंट रहा होगा कि दोनों ने साथ निर्णय किया। और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो शायद रैना को नहीं मिलता कि वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ रिटायरमेंट ले, क्योंकि उन्होंने जो किया वो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जो MSD ने करके दिखाया। एक साधारण सी फैमिली में पैदा होकर के साधारण से शहर का लड़का और असाधारण काम कर जाए, ये अविस्मरणीय। क्योंकि ये हम लोग बिहार और झारखंड एक ही था और हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं और हमारे झारखंड या बिहार को जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारा अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा है महेंद्र सिंह धोनी से। अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ क्रिकेट में आ गई है, लेकिन जब MSD खेला करते थे उस टाइम के बाद, जैसे मैं झारखंड में खेला तो मैंने बहुत सारे प्लेयर के साथ खेला जो उनके साथ खेलते थे। मैं जमशेदपुर से सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेला तो उनके साथ खड़गपुर में जो रहते थे MSD के साथ, धोनी भाई के साथ, तो वो दीपक भाई थे, मधुसूदन तंतु भाई,
जो उनके साथ रणजी टीम में खेले हैं, और मनीष वर्धन भैया, एस राव भैया, इन सबसे मिलने का मुझे मौका मिला। महेंद्र तो सिंह उनके धोनी बारे से में कभी आप मिल पाए? नहीं, अनफॉर्चुनेटली उनसे कभी मैं मिल नहीं पाया, और क्योंकि मैं जब गया था तब वो इंडिया के लिए खेल रहे थे। स्टिल आप अभी खेल रहे हैं? अभी खेल रहा हूँ मैं, और अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खेलूँ और रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट करूँ। कृष्णा जी, जैसे कि आप अभी न्यू कमर हैं, नए क्रिकेट खेलने वाले हैं, महेंद्र सिंह धोनी के तो सारे लोग फ़ैन हैं, मगर उनके जाने के बाद उनके स्थान पे आप किनको देख रहे हैं? एज अ कैप्टन तो विराट भी है, उनसे बेहतर तो अभी प्रेजेंटली में कोई उनको मतलब वो फुलफिल कर रहे हैं? फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन जिस परसेंट से करना चाहिए वो होगा। वो उनसे एज अ पार्टनर है उनके, तो वो एज अ सीनियर प्लेयर उनको मानते हैं, तो वो होगा उनसे, वो सीख रहे हैं। अभी भी विराट सर बहुत कुछ सीख रहे हैं उनसे, तो आगे चल के उनमें और भी आता ही जाएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि मतलब धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस है वो MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी वो देते जा रहे हैं उनको, वो इनडायरेक्ट वे में उनको देते जा रहे हैं, क्योंकि बात अंदर होते रहता है। इनके अलावा, विराट के अलावा आप किसको देख रहे हैं जो एज अ कैप्टन? खरे उतरे, नॉट एज अ कैप्टन, मतलब एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, मतलब एज अ टीम, किसको उनकी जगह आपको क्या लग रहा है कि कौन उनकी जगह फील कर सकता है? उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। मैं यही एक्चुअली सुनना चाह रही थी, इसलिए मैं आपसे बात कर nobody can't take it। हाँ, कि उनकी जगह एक्चुअली में, क्योंकि उन्होंने जितनी जल्दी हमें वर्ल्ड कप दिलाया और इतने सारे मैचेस, T20 वर्ल्ड कप भी हम उनके टाइम में लेके आए, तो उनकी जगह आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ विराट? नहीं, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, ये तो पक्की बात है। वो जो है वो और कोई नहीं कर सकता है। कृष्णा जी, जैसे कि आप पहला बार सुने कि महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले रहे हैं, तब आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ? सडनली शॉकिंग, या फिर? पहले तो मुझे सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिला, या फिर बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे थे कि ये संन्यास लिया है, लेकिन हमको अंदर से लगा ये तो ऐसे भी अफवाह होता रहता है सोशल मीडिया पे, तो हमको लगा ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था ये चीज़। फिर 1-2 दिन मैं मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहता हूँ, और न्यूज़ वगैरह से तो बहुत दूर रहता हूँ, स्पेशली इस कोरोना की वजह से तो और दूर रहता हूँ, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं था। तो ये मतलब कल की बात है, कल हमने मैच खेला कल, तो कल जब मैं शाम में आया तो मैंने सोचा क्या ये सच बात हो सकता है। अच्छा, ये फील्ड में जब आपको पता चला तो वहाँ पे गॉसिप नहीं हुई कि अरे नहीं, तो देखो, उस ये वक्त हो मैच गया? होता है तो उस वक्त मैच के माहौल में तो वो बात कर नहीं सकते ना, तो उस वक्त माइंड उधर रहता नहीं है। तो घर गए तो हमको लगा अच्छा क्या ये सच में हो सकता है क्या, क्योंकि तब तक हमको सीरियसली हमको कुछ नहीं पता था, कोई अता पता नहीं था कि सच में हो सकता है कि नहीं। फिर हम खोले सोशल मीडिया तो उसमें हमको दिखा, तो उनका एक इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट है, वो तो बहुत कम इंस्टाग्राम पे रहते हैं, तो उनका एक पोस्ट है वो जो आप नहीं कह रहे हैं, पल दो पल का साथी हो। तो टू बी ऑनेस्ट हमको मतलब अप्रोक्स 5 मिनट तक हम वो वीडियो देख के बस रोए हैं। वो सीरियसली हमको बहुत रोना आ गया, मतलब वो काफ़ी भावुक था, बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो मतलब मेरी मम्मी के साथ हम रहे तो इतना हमको रोना नहीं है जितना उस वक्त है। वो फीलिंग हम बयान नहीं कर सकते, वो हम अकेले थे तो हो गया, वो होना चाहिए। एक्चुअली मेरे लिए वो होता है कि वो बहुत बड़ा चीज़ था। वो आइडल हो जाते हैं ना, आप जब भी खेल रहे हैं और आप उनको आइडल बनाते, कोई बनाए ना बनाए, वो ऑटोमेटिक MS धोनी एक स्थान पे है कि वो आइडल बन जाते हैं। वीरेश जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि उनका ये ट्वीट इंस्टाग्राम पे करना कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये क्या बयान कर रहा है? देखिए, जब वो अपनी दुनिया, जो क्रिकेट की दुनिया में थे, उससे वो उनको लगा कि मैं इस दुनिया से दूर जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर वो भावना, उनके अंदर जो भावना था वो अपने प्रशंसकों को वो जताने का प्रयास कर रहे थे। अभी जब आप बात कर रहे थे, शर्मन जी बोल रहे थे, तो मैं थोड़ा अंदर से ये इमोशनल हो रहा था, क्योंकि देखिए महेंद्र सिंह एक बिहारी का भी, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी ने टोटल 23 रणजी मैच खेले हैं बिहार की तरफ से, जब बिहार और झारखंड कंबाइंड था। आज भी आप समाचार पत्रों में देखे होंगे जिनके अंदर महेंद्र सिंह धोनी रणजी मैच खेलते थे, चाहे वो सुनील सिंह हो, वो राजीव राजा हो, बहुत ऐसे। आज उन्होंने वो अपनी भावना को उन्होंने, आज अखबार में हम पढ़ रहे थे, उनकी वो भावना को बता रहे थे। और महेंद्र सिंह धोनी
पहचान में नहीं आ रहे थे। मैं जब उस अखबार के पन्नों में देख रहा था तो लग नहीं रहे थे कि वो महेंद्र सिंह धोनी, वो स्ट्रगल, वो उनकी मेहनत। अब इसलिए बिहारी, हम महेंद्र सिंह धोनी को शब्द बिहारी माने, हम लोग सब बिहारी ही मानते हैं उनको, क्योंकि निश्चित रूप से एक बिहारी होने के कारण और थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा इमोशनल हो गए। हाँ, ये हो गया है। तो निश्चित रूप से देखिए, क्रिकेट का एक बहुत बड़ा हम युग का अंत निश्चित रूप से हुआ। बता रहे थे अभी कृष्णा जी की भरपाई हमको तो दूर दूर तक अभी नहीं दिख रहा है। यही बात मुझे तो एकदम दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हो सकता मैं आने वाला समय में हो, लेकिन अभी फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी, और लेकिन हम एक आग्रह करेंगे कि उनकी छाया वो निश्चित रूप से जब तक वो हमारे बीच रहेंगे ही, क्योंकि हम लोग तमाम लोग उनके साथ हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट से, मैदान से जो दूर हो जाए, लेकिन भारतीय क्रिकेट उनके नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में चले, ये मेरा मानना है। जैसे कि आपने बताया कि उनको भुला नहीं सकते हैं। जब बात आती है उनकी जर्नी की, तो वर्ल्ड कप, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, और मुझे लगता है कि उस रात कोई नहीं सोया था, और उनके संन्यास का जैसे उन्होंने, मैंने सुना और सारे लोग, तो वही पल मुझे दोहराया कि जो मान हमें दिए, और उनका इस तरह से संन्यास ले लेना बहुत ज़्यादा दुखी का मन हुआ। एक वाक्य है, मैं बता देना चाहता हूँ। वो T20 का वर्ल्ड कप था, बेगूसराय में तेज आंधी थी, बारिश हो रही थी। मैं तमाम जितने हमारे क्रिकेटर हैं, मैं एक जगह बैठ के उस मैच को हम लोग देख रहे थे। और ये पाकिस्तान से वो फाइनल मैच था, और श्रीसंत, देखिए वो कितना आदमी, वो कैप्टन कितने भरोसेमंद। अगर हम लोग कह रहे हैं कि अरे किसको लगा दिया बॉलिंग, किसको लगा दिया, लेकिन देखिए वो कितने अपने प्लेयर पर उनको भरोसा था उस शख्स को, और उसी से बॉलिंग करवा के, गेंदबाजी करवा के, और श्रीसंत को जब दिया तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, लगता है गड़बड़ा गया। लेकिन उस पर इतना, मतलब उसको बुस्टअप करके खिलाड़ी को, और गेंदबाजी करके, और श्रीसंत को दिया। और मुझे याद है कि वो T20 का वर्ल्ड कप भारत जब जीती थी, मतलब वो, और निश्चित रूप से उस समय वो पल हमको, महेंद्र सिंह धोनी का वो पल हमको आज तक याद है। उसको हम अब कभी नहीं हम लोग भूल सकते। और उस समय से जब महेंद्र सिंह धोनी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। भारत को वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे IPL मैच हो, जो मतलब भी हो, वो जिस जगह पे रहते हैं जीत निश्चित हो जाती है। अब देखिए IPL है, मैं चेन्नई सुपर किंग का जब से वो कप्तान है, उस समय मैं उनका समर्थक हूँ। आप अभी भी देख लीजिए, जितने भी IPL टीम है, सबसे ज्यादा समर्थक अगर है तो चेन्नई सुपर किंग है। आज महेंद्र सिंह धोनी उस टीम को छोड़ दें, अगर आज वो किसी दूसरी टीम में चले जाए तो टोटल प्रशंसक मुंबई इंडियंस में चले जाएंगे। ये उनकी खासियत है, उन्होंने क्रिकेट को इस तरह से वीरेश जी, जैसे कि आप मतलब बेगूसराय के सेक्रेटरी है ना, क्या है आपका सचिव, चले क्या है बोलिए। ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है। वीरेश जी, जैसा कि आप बेगूसराय क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और कहीं ना कहीं पे ये सारी घटना में ग्रुपिज्म बोल सकते हैं कि इसका झलक आ रहा है, क्या ये ऐसा हो सकता है? देखिए, हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते जी। इसलिए इनकार नहीं कर सकते। देखिए, ग्रुपिज्म खिलाड़ी में तो खास करके ग्रुपिज्म होना ही नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीतिक की जहाँ बात है, कई लोगों ने मुझे भी जो बात आप प्रश्न कर रही हैं, ऐसा प्रश्न मेरे पास और भी आया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी कोई राजनीतिक के शिकार हुए हैं, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो न आज तक किसी राजनीतिक किसी के साथ ना किया हो, ना किसी के साथ कोई ऐसा बात किया हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी का ये फैसला, आप बता सकते हैं कि जिस उम्र में है अभी कितने फिट हैं वो, सो आप देख सकते हैं। और क्रिकेट में और खास करके फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप जान ही होंगे, क्योंकि लाख खिलाड़ी अच्छे स्कोर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास फिटनेस नहीं है तो निश्चित रूप से वो लंबे समय तक वो नहीं खेल पाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी अभी भी शर्मिंदा बोल रहे थे कि सबसे तेज रनिंग आप देख सकते हैं जब ग्राउंड में दौड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जूनियर क्रिकेटरों को उससे सीखना चाहिए। सरवन जी, क्योंकि आप प्लेयर हैं, आप ये सवाल का बेहतर जवाब दे सकते हैं कि
जिला स्तरीय जो क्रिकेट होता है, जो बिहार क्रिकेट बेगूसराय क्रिकेट एसोसिएशन में जो गेम होता है, क्या इसमें कहीं पे भी ग्रुपिज्म होता है? नहीं, देखिए, अगर आप खिलाड़ी हैं, सच्चे खिलाड़ी हैं, तो आप इन सब चीज़ों में उलझते नहीं हैं और इन सब चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं। जहाँ तक आप MS धोनी सर के बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ ग्रुपिज्म या ऐसा कुछ हुआ, तो वो बहुत ऊपर की चीज़ है। वो उनसे इन चीज़ों से बहुत ऊपर के खिलाड़ी थे। कोई ग्रुप या कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो जो कर गए हैं वो हर चीज़ से परे है, कईयों के सोच से परे है वो। तो कोई ग्रुप या ऐसा, उनका ये सेल्फ डिसीजन था। क्योंकि आपने देखा होगा वर्ल्ड कप का जो यहाँ मैच के था, लिए पूछ रही हूँ एक्चुअली, जी, बेगूसराय क्रिकेट एसोसिएशन में कभी भी आपको फील हुआ? नहीं, देखिए, बहुत चीज डिपेंड ये करता बहुत है। बेबाकपन होगा नहीं, पूछना, बिल्कुल, और पूछना भी चाहिए ऐसा सवाल, तो बिल्कुल आप पूछना भी प्लेयर चाहिए। हैं और आप काफी बिल्कुल। सीनियर प्लेयर हैं। बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं हुआ बेगूसराय में। और इसका कहीं ना कहीं श्रेय संजय भैया और ब्रेस को भी जाता है, क्योंकि जब आपके ऊपर के जो आपको खिलाते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, उनका जब एक निर्धारित कर देते हैं डिसिप्लिन, उसके अंदर आपको रहना है। तो संजय भैया खुद एक वेल डिसिप्लिन्ड आदमी है। वो खुद मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग के टीम में ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो, जैसे आप खेल रहे हो, 11 प्लेयर है, 16 प्लेयर एक टीम में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ग्रुपिज्म ऐसा कुछ नहीं। बेगूसराय क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो जैसे कि पूरा आप एक प्लेयर लंबा हैं, जैसे आप प्लेयर हैं, और जब मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक ट्वीट किया कि पल दो पल वाली बात, तो आपको कैसा फील हुआ वो सुन के? नहीं, देखिए, एक खिलाड़ी हर चीज़ होता है, एक शायर भी होता है, एक आर्टिस्ट भी होता है, और एक कहीं ना कहीं वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो जाता है। जब आप खिलाड़ी बनते हैं तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो जाते हैं। उन्होंने जो बोला, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। उसमें और था एक लाइन की, कलरवाएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। तो इसका आशा ये है कि और बोलेंगे तो और हम इमोशनल हो जाएंगे। नहीं, तो उन्होंने एक्चुअली जब वो गाना गा रहे थे, वो जब मतलब यूनिफॉर्म में, तो वो लिटरली आंख में आंसू आने वाली बात थी। पता नहीं क्यों, मतलब कुछ तो बहुत वो एक दर्द दार्शनिक था। की तरह ये बात बोले हैं, और इसका बहुत रहस्य है। क्योंकि जब हमारे सर गावस्कर जी ने 34 सेंचुरी लगाया था, तब पूरी दुनिया ने सोचा था इससे बड़ा कोई रन नहीं बना सकता, अब 35वां सेंचुरी नहीं लग सकता। लेकिन तब सचिन आए, सचिन आकर के वनडे और टेस्ट क्रिकेट में मिला करके 100 शतक मारे। उसके बाद लगा कि अब ये भी पड़ाव कोई पार नहीं कर सकता। फिर विराट आए, तो वो इस सृष्टि क्रम को देखते समझते हैं कि मैं आज हूँ, कल कोई मुझसे ही बेहतर आएगा। अगर रैंक दे, वैसे तो किसी प्लेयर को रैंक नहीं देना चाहिए, मगर महेंद्र सिंह धोनी को अगर रैंक दे कि टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छा करते हैं, कि वनडे में अच्छा करते हैं, कि T20 में, तो आप एज अ प्लेयर बताएं कि उनको क्या रैंकिंग दिया? वो तो उनका आंकड़ा है, वो तो सभी फॉर्मेट के लिए बने हुए थे, सभी फॉर्मेट के लिए। वो किसी उनको कोई रैंक नहीं, कोई रैंक नहीं, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो नंबर 1 है सारी चीज में, हर चीज में। ICC का सारा, वो एकमात्र कप्तान है जो ICC का सारा टूर्नामेंट जीते हैं वो। तो उनके बारे में कोई टैग लगाना या ये कहना, महेंद्र सिंह के बारे में बस एक ही शब्द है कि बस वो बेस्ट हैं। कृष्णा जी, आप तो मतलब यंग कमर हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उनको क्या रैंक देना चाहिए, मतलब वो सबसे बेस्ट किस में है, तो आपको क्या लगेगा? पहली बात कि पहले भी बता चुके हैं हम कि उनको मतलब आंकना ये गलत होगा। कोई उनको आंक नहीं सकता। उनके बारे में मतलब कोई कुछ, वो कहते नहीं है कि नापना तोलना, वो चीज़ उनके लिए बना ही नहीं है। वो कोई नहीं कर सकता। आप बहुत सारे सीनियर प्लेयर को देखो, बहुत सारे लीजेंड को, सुनील गावस्कर सर बोलते हैं, कपिल देव सर बोलते हैं, नोबडी इज़ लाइक हिम। वो कोई नहीं कर सकता जो वो कर रहे हैं। वो मतलब अनबिलीवेबल है। वो जो प्लानिंग करते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो विराट सर भी बोल रहे थे, विराट भैया भी बोलते हैं क्या कि हम उतना नहीं सोच सकते जितना वो सोचते हैं। उनका इंटरव्यू हम बहुत देखते हैं, सबका इंटरव्यू देखते हैं, लेकिन वो उनमें बहुत ही अलग बात है। मतलब बहुत ज़्यादा वो थिंकिंग एबिलिटी वाले प्लेयर हैं। बहुत कम आएंगे, मुझे नहीं लगता कि आगे जा सके या फिर आगे कोई आ सके। हाँ, होता है कि एक अंदाज़ा है कि हाँ, वो कहने की बात है कि आज वो हैं, कल कोई और आएगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बहुत आएगा। वैसे आपको कौन सा परफॉर्मेंस उनका सबसे अच्छा लगा? T20 लगता है कि टेस्ट क्रिकेट लगता है, या फिर? टू बी ऑनेस्ट, हम
मतलब जब क्रिकेट शुरू किए थे तो उस वक्त हम उससे मतलब मुझे लगता है हम 4 साल पहले क्रिकेट शुरू किए थे प्रोफेशनली। तो उससे पहले हम क्रिकेट देखते थे पर उतना इंटरेस्ट से नहीं देखते थे। हाँ, पर ये मतलब शुरुआत करने के बाद जितना इंटरेस्ट आया उससे पहले था, लेकिन उतना नहीं था जितना होना चाहिए। तो एज अ प्लेयर धोनी को हम टेस्ट क्रिकेट में उतना नहीं देखे, पर देखे हैं, उतना गौर से नहीं देखे जितना अब देखते हैं। अब बहुत कुछ समझ आता है। आईपीएल में ज्यादा फैन बन गए ऑब्वियसली, आपका जो एज है तो अभी नहीं आप ज्यादा देख रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि आईपीएल में मेरा हो गया है, मतलब उनको वनडे और टी20 में ज़्यादा देखे हैं। आईपीएल तो ऑब्वियसली सबके लिए है, लेकिन जो मेन मोटो रहता है देखने का वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने हम का तो रहता है। तभी फैन हो गए थे जब वो वर्ल्ड कप लेके आए थे। उससे बड़ा तो कुछ वो हमें गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। और जब 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके बाद मेरे माइंड में थिंकिंग बैठ था कि अच्छा मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी खेलना है। उसके बाद से मेरा खेलने का जो था मतलब रास्ता वो चलता गया। और जहाँ तक बात है कि उनकी टॉप मैचेस का, जैसा आप बता रहे हैं, तो जैसे 2019 था फॉर एग्जांपल, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जब 2019 में जो रन आउट हुए थे वो, उस वक्त हम सारा मैच देख रहे थे। मतलब वो मैच तो हम पूरा बैठ के देखे हैं, हम कहीं गए नहीं, नथिंग। उस दिन हम प्रैक्टिस छोड़ दिए, कुछ नहीं किया हम। सारे लोग छोड़ देते हैं। हाँ ऑब्वियसली जो वो, तो जब वो रन आउट हुए तो उसके बाद जो उनका वो फीलिंग्स था वो भी रो रहे थे, वो सबको दिख रहा था। लेकिन उस वक्त मेरा फीलिंग्स मतलब मुझे लगा ये क्या हो गया, मतलब ऐसा नहीं, हमको ये नहीं लगा कि चलो मतलब इंडिया हार गया, लेकिन उससे ज्यादा हमको ये था कि वो आउट हो गए। अगर वो रहते तो पक्का वो जीत जाते। और 2007 का वर्ल्ड कप जो ब्रिजेश भैया बताया हमको, तो उसमें भी बहुत बड़ा हाथ था धोनी। उस वक्त एक कोच थे, उनका नाम को अनफॉर्चुनेटली नहीं पता है, तो उसमें बोल्ड आउट का जो था उस वक्त। हाँ। तो लालचंद मतलब राजपूत जी कोच थे वहाँ पे। तो उस वक्त वो कोचिंग एज ए कोचिंग स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे थे। तो वो बॉल आउट के लिए मतलब सबको मतलब एनकरेज कराते थे। जब प्रैक्टिस सेशन होता था तो बॉल आउट के लिए कराते थे। सब प्लेयर सोचते थे इंटरनेशनल कि ये क्या करवा रहे हैं, ये तो ऑब्वियस बात है, मतलब कोई भी सोचेगा कि क्या अजीब सा बात है ये। लेकिन एज अ कोच उनको लगा कि अच्छा ये बॉल आउट ऐसा टूर्नामेंट में है, उनको पता था। तो वो सोचते थे कभी ना कभी ये काम आएगा। और कैप्टनसी में धोनी से उनसे बात होती रहता था, तो धोनी सर भी हर समय मतलब बॉल आउट करवाते रहते थे हर सेशन के बाद। तो कल परसों हम उथप्पा मतलब रॉबिन उथप्पा का उनका इंटरव्यू सुन रहे थे, तो उनमें वो बता रहे थे कि मतलब कितना आगे का सोचते हैं धोनी सर, कितना आगे का सोचते हैं वो। मतलब वो बताने वाली चीज़ नहीं है, मतलब वो उनको मतलब सब पता है कि ये तो मेरा ही है, जितना भी कूद लो भाई कूद लो, ये गेम तो मेरा ही है, मेरे हाथ से कभी जा नहीं सकता वो। अब बहुत बार देखोगे कि बहुत सारे यंगस्टर जो अभी एज ए बॉलर आए, युजवेंद्र चहल आए और कुलदीप यादव आए, ये टॉप मोस्ट बॉलर है अभी के लिए हिस्ट्री में। बट बहुत कुछ सीखना है। सिर्फ धोनी को सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक विकेट कीपर अच्छे थे ना, अभी हमारे जो भी न्यू प्लेयर है उनसे बहुत कुछ सीखना है। हाँ। वीरेश जी, क्या लगता है कि हम इस बार वर्ल्ड कप लेके आ पाएंगे? महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी नहीं है मान सकते, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी निश्चित रूप से जो मौजूदा टीम है हमारे विराट कोहली की जो टीम है, क्योंकि देखिए भारत में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा विश्व स्तर पे आप देखेंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम बहुत आगे चल चुकी है। हमारे छोटे छोटे कस्बे से लेकर हमारे बड़े बड़े महानगर तक अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं। इसलिए निश्चित रूप से आने वाला विश्व कप भारत निश्चित रूप से जीतेगी, क्योंकि विराट कोहली से लेकर जितने भी अभी चहल की बात हो रही थी, कुलदीप, ये ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं अभी जिनके अंदर क्षमता है जो हमारे विश्व कप को दिला सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि वाकई प्लेयर तो बहुत अच्छे होते हैं, मगर वर्ल्ड कप जिताने के लिए सिर्फ अच्छा खेलना भी ज़रूरी नहीं, मगर जो सूझबूझ और एट अ टाइम वो डिसीजन लेते हैं, निश्चित रूप से वो रणनीति जो महेंद्र सिंह धोनी के अंदर जो चीज़ था, उसकी कमी तो बिल्कुल कमी खलेगी निश्चित। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अंदर तो कप्तानी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी निश्चित रूप से उनकी सेवा लेगी, और हम लोग चाहते भी हैं कि उनकी सेवा ली जाए, और वो मैदान के बाहर से वो अपनी कप्तानी करेंगे। और जो मौजूदा कप्तान होंगे, चाहे विराट कोहली हो चाहे जो भी हो, वो निश्चित रूप से उनके बात को फॉलो करेंगे। और विश्व कप ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी
अपनी जीवन ने क्रिकेट को दिया है, और जिन्होंने अपने बोल रहे थे ना कि शब्द नहीं है, उनके बारे में क्या बताऊं, शब्द नहीं है, इसलिए वो क्रिकेट के एक पर्याय बन चुके हैं। वीरेश जी, एक और दुखद खबर आई चेतन चौहान की, जो अपने समय में बहुत ही प्रसिद्ध बल्लेबाज थे, सुनील गावस्कर के जोड़ीदार ओपनर हुआ करते थे, और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से उनकी मृत्यु हुई। कितना क्षति हुआ है क्रिकेट को? देखिए, सबसे पहले मैं उसे शख्स को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ आपके इस केवी स्टूडियो के माध्यम से। जब कल रात को जब हमने न्यूज़ चैनल खोला तो देखे उसमें चेतन चौहान नहीं रहे। जब कोरोना पॉजिटिव हुए थे तो मेदांता में वो एडमिट थे, तो हम लोग को पता था कि वो, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो हम लोग के बीच से गुजर जाएंगे। चेतन चौहान ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है जी। वो सुनील गावस्कर के वो सलामी बल्लेबाज, जब वो उनकी बैटिंग उस समय बहुत छोटा हुआ करते थे, तो लेकिन उनकी बैटिंग को हम लोग ने बहुत नज़दीकी से, उस वक्त का क्रिकेट कुछ अलग था, अलग जोश, अलग चीज हम लोग देखते थे। बहुत अंतर है। अगर अभी के क्रिकेट में और चेतन चौहान जिस समय खेल रहे थे और अभी के क्रिकेट में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, टेक्निकल, बहुत सारी चीज़ों के मामले में। और कल हमने देखा था कि एक आदमी ने उनका एक फ़ोटो शेयर किया था, जब वो और सुनील गावस्कर दोनों मैदान की ओर जा रहे थे, तो उस समय का मैंने, चाहे सिस्टम हो, चाहे वो आप हेलमेट जो बोलते हैं, तो उसमें जो आगे जो वाइजर वो नहीं था, वो सिर्फ ऊपर के कवर वाला था, वो जा रहे थे। तब वो सारा चीज़, वो उस समय जाके ओपनिंग बैटिंग करना और भारत को एक तेज मतलब फास्ट बॉलर को खेलना। तो सिर्फ चेतन चौहान एक अच्छे व्यवहारिक भी थे। आप देखें, जब वो क्रिकेट की दुनिया से आए तो फिर राजनीति की दुनिया में चले गए। आपको विश्वास नहीं होगा, जब राजनीतिक दुनिया में गए, सांसद भी रहे, देश के सबसे सर्वोच्च पार्लियामेंट का उन्होंने मेंबर रहे। उसके बाद आप देख सकते हैं यूपी सरकार में निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खेल मंत्रालय का प्रभार दिया, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, तो जिस चीज़ का आपको आइडिया है तो उनको तो निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने खेल का भी ढांचा को चेंज किया। और निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी के वो शिकार हो गए। इस कोरोना में तो हमने बहुत सारे मतलब हमारे रत्न बोले या फिर बहुत बड़े हस्ती उनको खोया है। बिल्कुल, ये महामारी जिस ढंग से हमारे बीच है, जो कोरोना पूरे विश्व तबाह है इससे, इस कोरोना महामारी के बीच हमारे अच्छे लोग जो इसके शिकार हो गए, और निश्चित रूप से क्योंकि एक ऐसा वायरस है, इसका कोई भी इलाज भी तो नहीं है, और अच्छे लोग इसके शिकार हुए हैं। मैं सबको, क्रिकेट पे इसका कितना प्रभाव है, आगे हम क्या देखेंगे और क्या कोई मैचेस होने वाले हैं, कोई टूर्नामेंट? इधर हाल फिलहाल आप देखे होंगे कि जब बीसीसीआई की बैठक हुई थी, उसमें 2 फॉर्मेट को मंजूरी मिली थी, एक तो रणजी का और अंडर 19 का। बहुत सारे फॉर्मेट है, विजय मर्चेंट हैं, सीके नायडू हैं, मुश्ताक अली हैं, विजय हजारे हैं। तो एक सीजन में बीसीसीआई के कई मैचेज होते हैं, लेकिन ये कोरोना की चपेट में, और निश्चित रूप से जब तक भारत सरकार का गाइडलाइन नहीं आएगा तो बीसीसीआई उस पर कुछ कर भी नहीं सकती है। आप देख रहे हैं आईपीएल हमारे देश में नहीं हो रहे हैं। आईपीएल यूएई में 15 सितंबर के आसपास शायद प्रारंभ हो रही है। हमारे लड़के तैयार हैं, और हम आपके स्टूडियो के माध्यम से कहना भी चाहेंगे, जो भी हमारे क्रिकेटर हैं वो कोरोना महामारी से जो उसके सुझाव बचाव है, उसके तहत आप फिजिकल पे पूरा ध्यान दें, अपना नेट भी करें, आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि हम कोरोना को हराएंगे। आने वाले समय में फिर हम लोग मैदान में दिखेंगे। और बीसीसीआई ने तो रणजी का और इसका हाल फिलहाल में हमको लगता है इसका फिक्सर भी निकलने वाला है, और हमारे देश के 4 स्थानों पर वो मैच आयोजित की जाएंगे। हमारे बिहार की भी टीम बनेगी। हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने भी 1-2 दिन के अंदर चयन समिति से लेकर जो भी उसका प्रारूप है वो तो लगभग तैयार कर ली है, और एक बिहार की भी अच्छी टीम बनाई जाएगी। हमारे बेगूसराय के भी लड़के उसमें जाएंगे, जो परफॉर्म करेंगे उसमें शामिल होंगे। जब बात आएगी महेंद्र सिंह धोनी की प्लेयर की, मतलब एज अ
क्रिकेट प्लेयर, तो उनका जो वो शॉट है सबसे फेवरेट शॉट है हेलीकॉप्टर, और उनका जो ड्राइव लेके कैच करना है, तो वो काफ़ी याद उसके बारे में ये हेलीकॉप्टर शॉट तो हमको लगता है ये तो अमर हो गया, अमर हो गया, कोई नहीं उसका नहीं हमको कॉपी कर सकता हमको तो नहीं लगता। आज हम एक समाचार पत्र में देख रहे थे कि भागलपुर में भी जब महेंद्र सिंह धोनी, समझिए भागलपुर में जब वो खेल रहे होंगे, तो हमको लगता है 193 का वो 1993 का वो हमको लगता है शुरुआती दौर हो गया, आसपास था। उस समय वो हेलीकॉप्टर शॉट भागलपुर के सेंटिस कंपाउंड में लगाते थे। मतलब ये उनके नाम पे बिल्कुल कॉपीराइट हो गया है, ये कोई हमारे नहीं ले सकता हमारे है। देश के गृह मंत्री ने तो कहा कि हेलीकॉप्टर शॉट अब क्रिकेट से विलुप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाए। वो उनका वो पता नहीं कि वो हमको नहीं लगता कोई कॉपी करना भी चाहे तो वैसे कर ले, ये मुझे नहीं लगता है। जी जी जी, ये हेलीकॉप्टर शॉट महेंद्र सिंह धोनी तक ही सीमित के रह जाएंगे, ये मेरा मानना है, हमको जो लग रहा है। एज अ लुक वाइज बोले अगर वीरेश जी की MS धोनी का लुक अगर देखें तो जब वो स्टार्टिंग में आए थे उसके काफ़ी लंबे लंबे बाल थे, और वो जब दौड़ते थे तो उनके बाल काफ़ी उड़ते थे, और लोगों को लगता है ये प्लेयर है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जब महेंद्र सिंह धोनी स्टार्टिंग में आए थे तो जब क्रिकेटर उनका फॉलो, बहुत क्रिकेटर और क्रिकेट प्रेमी भी अपना बाल को बड़ा कर लिए थे जी, एक लुक कि बन गया मैं था। धोनी के जैसा दिखूं। हाँ, ये युवाओं में ये चल पड़ा था, प्रचलन आ हाँ, गई थी, कि मैं भी बाल बड़ा, घर में डांट पड़ रहा है फिर भी नहीं, मैं सिंह धोनी बनना चाहता हूँ, तो उन्हीं जैसा कटिंग, बहुत सारे ऐसे जी। उनके कॉपी लोग करते थे। आप कभी भी देखते होंगे जब महेंद्र सिंह धोनी, जब मैच, बहुत ऐसे मैच हैं, गिनाना चाहूंगा तो बहुत ऐसे मैच है जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बलबूते इंडिया को जिताया है मैच, जिस मैच में हम नहीं हैं, कई ऐसे मैच में हम नहीं थे, उस मैच को उन्होंने जिताने का काम किया। और हम लोग बाहर से दर्शक बैठते थे तो हम लोग का जो हार्ट बीट है वो बहुत तेजी से चलने लगता था, लेकिन पता नहीं उस आदमी में इतनी ये था, कभी भी नहीं घबराने का बात या ज़्यादा ये कूल एकदम नहीं होते हैं कि मैच को हमको जीतना है। और सबसे बड़ी बात, अपने प्लेयर पे सबसे ज्यादा भरोसा करता, यकीन रखते थे। ये देखिए, और ये इवन किसी भी चीज में अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं, अगर आपको अपने टीम पे अगर भरोसा है तो आप किसी लड़ाई को जीत लीजिएगा। जी, ये जो आपने बताया ये उनमें क्षमता है, कॉन्फिडेंस उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने अपने प्लेयरों पे भी वो काफी कॉन्फिडेंस उन्होंने करके दिखाया। अगर टीम मैनेजमेंट कर रहा है कि नहीं चहल नहीं खेलेंगे, कुलदीप यादव खेलेंगे, तो उसका भी विरोध करके कि नहीं हमको दोनों को खिलाना है, क्योंकि वो माइंड सेट रखते थे कि हमको दोनों से काम लेना है, और वो रिजल्ट देते थे। तो मैनेजमेंट भी, अगर महेंद्र सिंह धोनी, अगर यही 11 हमको खिलाना है, मैनेजमेंट कह रहे हैं इसमें चेंज करो, तो महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कैप्टन थे जो लड़ लेते थे, जो हाँ मैनेजमेंट से बोल के कि मैं ये टीम उतारूंगा, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, और वो रिजल्ट देते थे। ये सबसे बड़ी महेंद्र सिंह धोनी की क्वालिटी थी। इसलिए कैप्टन कूल का टैग उनको जो लगा है वाकई दूसरे लोग, अब दूसरे नहीं, हमको उतने लगता है किसी कैप्टन कूल फिर कोई बनेंगे जितनी उनके अंदर। ऐसा भी देखा गया, देखिए वीरेश जी, जब कैप्टन बनते हैं तो कोई भी प्लेयर का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, मुझे लगता है, क्योंकि उन पे इतना प्रेशर रहता है। अगर वो बैट्समैन है तो अच्छे से बैटिंग नहीं कर पाते हैं। आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, जी, बॉलर है तो बॉलरिंग नहीं अच्छा करते हैं, बट एक्सेप्ट महेंद्र सिंह धोनी कि उनका परफॉर्मेंस वही एक्सीडेंटल था। नहीं खराब होता जब सचिन तेंदुलकर कप्तानी से हटे थे तो महेंद्र सिंह धोनी को मिला था। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे खेलने दीजिए, मुझे ऊपर। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेतृत्व नहीं कर सकते, बेस्ट दे सकते हैं आपको, जो उनसे आपको अपेक्षा है वो आपको दे देंगे, लेकिन वो नेतृत्व नहीं कर सकते। और महेंद्र सिंह धोनी ने सब कुछ कर दिखाया, सब कुछ कर दिया, नेतृत्व भी कर दिया, बेस्ट टीम को भी दिया, और खुद का भी परफॉर्मेंस दिखाया, और विश्व में अपनी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जैसा ट्रॉफी भी दिलवाया। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी अब दोबारा नहीं आ सकता है। श्रवण जी, जब बात आएगी महेंद्र सिंह धोनी की, तो उनकी जो फिल्म आई थी MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी और सुशांत सिंह राजपूत, तो दोनों का जो वो था, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जो उनकी पर्सनल लाइफ और कैसे वो उभर के आए, उस फिल्म से सबको सब कुछ पता चला। और उस फिल्म के साथ एक और सबसे दुखद खबर ये है कि उनके जो एक्टर है सुशांत सिंह, वो भी हमारे बिहार के हैं और वो नहीं रहे। उसके बारे में आप कुछ बोले। नहीं, वो तो एक
दोनों की कहीं ना कहीं प्रशंसा जितनी भी की जाए कम है, क्योंकि ऐसे छोटे से माहौल से निकल के सुशांत सिंह बॉलीवुड में जा कर के इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, ये आसान बात नहीं था। अनफॉर्चुनेटली वो कहीं ना कहीं वो राजनीति का शिकार हो गए, या फिर पता नहीं क्या, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी थी, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे दोनों। और बहुत अफसोस की बात है कि कभी भी छोटे ऐसा होता है कि आप छोटे शहर से आए, आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप में बहुत प्रतिभा है, तो अगला लोग आपको दबाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा सुशांत भाई उसका शिकार हो गया। लेकिन खैर, प्रतिभा कभी मरती नहीं है और शरीर मरता है। तो हम लोग आज उनके जाने के बाद भी उनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जबकि जिस तरह से उन्होंने इतनी अच्छी और ऐतिहासिक फिल्म बनाई, वो तो अमर हो गए हैं। बिल्कुल। और मुझे सुशांत सिंह राजपूत बोलने से अच्छा उनको हमेशा लगता था कि मैं उनको धोनी समझूं, क्योंकि जी, उनके बिल्कुल। अंदर धोनी की वो पूरा लुक और तो उनकी फीलिंग आती आप थी। इसी से पता लगा सकते हैं कि कितनी जीवटता थी उनको। अगर वो सुशांत थे, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो तो सुशांत है। सुशांत है, लेकिन उन्होंने उस कैरेक्टर को इतना जी लिया कि हम आप उन्हें धोनी समझने लगे। तो आप देखिए कितनी प्रतिभा थी उनमें, और दोनों बिहार के ही हैं, दोनों बिहार के ही लाल हैं। तो आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि धोनी की जगह कोई ले सकते हैं? नहीं, उनकी जगह मेरे हिसाब से कोई नहीं ले सकता, धोनी की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो जो कर गया वो अविस्मरणीय है, और कुछ करने के लिए बचा ही नहीं आदमी। अब कुछ अब करने कुछ के लिए करने के लिए बचा ही नहीं। अब जो भी करेगा वो रिपीट होगा, जो वो कर गए हैं वो रिपीट होगा, जो वो कर गए रिपीट होगा, और कुछ हो नहीं सकता। उसके आगे का रास्ता ही नहीं है जो वो हासिल कर चुके हैं, और Next- रिपीट भी शायद कोई कर पाए। नेक्स्ट वर्ल्ड कप क्या हम उम्मीद करें कि हमारे बिल्कुल, पास हमारी आएगा? टीम अच्छी है, और ये टीम उन्हीं की बनाई हुई है, हमारे एमएसडी की बनाई हुई टीम है, जो आज विराट लेकर के चल रहे हैं। अंत में सरवन जी, हम कंट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग अगर दो लाइन आप गुनगुना देते हैं वॉइस स्टूडियो उन्होंने ट्वीट किया, मैं पल दो पल का, तो बहुत अच्छा लगा। जी, बिल्कुल, हम लोग साथ में गाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको बड़ा ट्रिब्यूट होगा उनके जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। वेरी गुड, वेरी नाइस। नमस्कार, मैं सरवन अर्क, केवी स्टूडियो बेगूसराय का चैनल, यूट्यूब चैनल स्टार ऑफ बेगूसराय सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और युवा अपनी बात युवाओं तक पहुंचाएं। डॉक्टर रोशन कुमार के फेसबुक पेज कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें।